नमस्कार मित्रों। आज हम हिंदू धर्म के एक अत्यंत पवित्र और दिव्य विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस महीने को अधिक मास भी कहा जाता है, लेकिन शास्त्रों में इसे स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय मास बताया गया है। हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति पर आधारित है, जबकि सौर वर्ष सूर्य की गति पर आधारित होता है। इन दोनों गणनाओं के बीच जो अंतर उत्पन्न होता है, उसे संतुलित करने के लिए लगभग हर 3 वर्ष में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। लेकिन यह केवल खगोलीय व्यवस्था नहीं है। सनातन धर्म हर व्यवस्था को आध्यात्मिक अर्थ से जोड़ता है। यही कारण है कि इस अतिरिक्त महीने को बाद में भगवान विष्णु ने अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बना दिया। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि जब इस महीने को कोई देवता स्वीकार नहीं कर रहा था और लोग इसे अशुभ कहने लगे थे, तब ये दुखी होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचा। भगवान ने उसकी पीड़ा सुनकर कहा कि आज से यह महीना उनके नाम से जाना जाएगा, और जो भी इस महीने में सच्चे मन से भक्ति करेगा उसे विशेष पुण्य प्राप्त होगा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं को पुरुषोत्तम कहते हैं। पुरुष का अर्थ जीवात्मा और उत्तम का अर्थ सर्वोच्च होता है, अर्थात जो सभी आत्माओं में श्रेष्ठ है वही पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम मास मनुष्य को ये याद दिलाता है कि जीवन केवल भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए मिला है। आज का मनुष्य बाहरी सुखों के पीछे भाग रहा है, लेकिन भीतर से अशांत होता जा रहा है। ये महीना हमें रुक कर स्वयं को देखने और ईश्वर से जुड़ने की प्रेरणा देता है। इस दौरान भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, राधा रानी और तुलसी माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस महीने में किया गया जप, तप, दान और भक्ति सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल देता है। इसलिए संत महात्मा इसे आत्मशुद्धि और साधना का श्रेष्ठ समय मानते हैं। पुरुषोत्तम मास में सबसे अधिक महत्व नाम जप और सात्विक जीवन को दिया गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जैसे मंत्रों का जप अत्यंत शुभ माना जाता है। इस महीने में भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, विष्णु सहस्त्र नाम और रामचरितमानस का पाठ भी विशेष पुण्यदायक बताया गया है। साथ ही दान का भी बड़ा महत्व है। गरीबों को भोजन कराना, गौ सेवा करना, वस्त्र दान करना और जरूरतमंदों की सहायता करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। लेकिन शास्त्र ये भी कहते हैं कि दान केवल दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। ईश्वर को बाहरी प्रदर्शन से अधिक सच्चा भाव प्रिय होता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास हमें विनम्रता, दया और सत्य का मार्ग सिखाता है। इस महीने में कुछ बातों से बचने की भी सलाह दी गई है। मांस, मदिरा, तामसिक भोजन, क्रोध, झूठ, अपशब्द और व्यर्थ विवाद से दूर रहना चाहिए। यदि मनुष्य पूजा तो करे, लेकिन उसके व्यवहार में अहंकार और कठोरता बनी रहे तो साधना अधूरी मानी जाती है। हिंदू धर्म केवल बाहरी पूजा पर नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धि पर अधिक बल देता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास आत्मसंयम और आत्मनिरीक्षण का समय है। ये महीना हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं होती, बल्कि हमारे व्यवहार, वाणी और कर्म में भी दिखाई देनी चाहिए। एक प्रसिद्ध कथा में वर्णन मिलता है कि एक गरीब ब्राह्मण अपने जीवन की कठिनाइयों से अत्यंत दुखी था। उसने एक संत से समाधान पूछा। संत ने उसे पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से भगवान का नाम जपने, गीता पढ़ने और अपनी क्षमता अनुसार दान करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने पूरे महीने सच्चे मन से भक्ति की। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन धन नहीं, बल्कि उसके मन की शांति थी। यही पुरुषोत्तम मास का वास्तविक संदेश है। सच्ची भक्ति पहले मन को बदलती है, फिर जीवन को। कुछ लोग पुरुषोत्तम मास को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन इसका आधार खगोल विज्ञान और वैदिक गणना दोनों से जुड़ा है। हिंदू धर्म की विशेषता यही है कि वो विज्ञान और अध्यात्म को एक साथ लेकर चलता है। जहां विज्ञान समय को संतुलित करता है, वहीं अध्यात्म मनुष्य के भीतर के जीवन को संतुलित करता है।
आज की तेज भागती दुनिया में मनुष्य के पास सुविधा तो बहुत है, लेकिन शांति कम होती जा रही है। ऐसे समय में पुरुषोत्तम मास हमें धीमा होने, आत्मचिंतन करने और ईश्वर से जुड़ने की प्रेरणा देता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि पुरुषोत्तम मास केवल एक अतिरिक्त महीना नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और जीवन को धर्म के मार्ग पर ले जाने का अवसर है। ये महीना हमें दया, संयम, भक्ति, सत्य और विनम्रता का महत्व समझाता है। यदि मनुष्य इस महीने में केवल एक बुरी आदत भी छोड़ दे और भगवान का नाम सच्चे मन से लेना शुरू कर दे, तो उसका जीवन बदल सकता है। ईश्वर को बड़े मंदिरों से अधिक बड़ा और पवित्र हृदय प्रिय है। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में अपने मन को शुद्ध करें, भगवान का स्मरण करें और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री हरि।